बिहार की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प और अनिश्चित दौर से गुजर रही है। राज्यपाल के बदलने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के लिए नामांकन दाखिल करने और जेडीयू एनडीए के भीतर एक नए चेहरे की चर्चा के बीच एक बड़ा सवाल बार बार उठ रहा है। क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? फिलहाल यह सिर्फ अटकलों का विषय है, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। आइए विस्तार में बातचीत करते हैं। पहला, राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है, पहले यह जान लेते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जब राज्य में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो जाए या फिर सरकार बहुमत साबित ना कर पाए। ऐसे में राज्यपाल की रिपोर्ट्स के आधार पर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करती है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ राजनीतिक चर्चा या नेतृत्व परिवर्तन की वजह से राष्ट्रपति शासन नहीं लाया जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि सरकार बहुमत खो दे या सरकार बनाने का कोई स्पष्ट विकल्प ना बचे। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से क्यों यह चर्चा बढ़ी है, इसकी बात करें तो बिहार में राष्ट्रपति शासन की चर्चा इसलिए तेज हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों और नामांकन ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। एनडीए की सरकार बने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ और अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो यह सवाल उठता है कि उनकी जगह कौन लेगा। नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति का केंद्रीय चेहरा रहे हैं। ऐसे में उनके हटने से सत्ता संतुलन बदल सकता है। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में कई संभावनाओं का चर्चा रही है। अब क्या बीजेपी को मिलेगा मुख्यमंत्री पद? सवाल तो यही है। अब एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और बिहार में भी उसका मजबूत संगठन है। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो यह संभव होगा कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा का ऑप्शन जाए। अब बीजेपी के भीतर कुछ नाम चर्चा में भी हैं, जैसे सम्राट चौधरी का नाम है, ओबीसी चेहरे के रूप में बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। विजय कुमार सिन्हा का नाम है, अनुभवी नेता है और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी है, अभी भी डिप्टी सीएम है बिहार के। अगर भाजपा को मुख्यमंत्री पद मिलता है तो पार्टी कोशिश करेगी कि जातीय संतुलन और राजनीतिक संदेश दोनों को ध्यान में रखा जाए। बिहार में जातीय समीकरण हमेशा से राजनीति का बड़ा आधार रहा है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या जदयू अपना चेहरा आगे बढ़ाएगी। दूसरी संभावना यह है कि जेडीयू ही मुख्यमंत्री पद अपने पास रखना चाहे। नीतीश कुमार की पार्टी भले ही आकार में छोटी हो, हालांकि अब इस बार के चुनाव के बाद आकार में छोटी भी नहीं रही। अब नीतीश कुमार के पार्टी के पास भी 85 विधायक हैं। अब राजनीतिक पकड़ की और वजह से एनडीए में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अब अगर जेडीयू मुख्यमंत्री पद बनाए रखना चाहती है तो वह किसी नए चेहरे को आगे बढ़ा सकती है। हाल के दिनों में निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा भी इस बहस को और तेज कर रही है। हालांकि यह भी सच है कि नीतीश कुमार की पहचान हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रही है, इसीलिए अगर उनके बेटे को आगे बढ़ाया जाता है तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है और इस वजह से यह भी संभव है कि जदयू किसी ऐसे नेता को आगे करे जो अनुभवी हो और पार्टी संगठन में स्वीकार्य हो। अब एनडीए में चिराग पासवान के समीकरण को नहीं भूल सकते। एनडीए की राजनीति में चिराग पासवान का नाम भी अहम हो गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हैं, केंद्र में मंत्री है, उनके रूप में उन्होंने दलित समाज में मजबूत पकड़ बनाई है। चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी भी बोलते हैं। वे हनुमान है उनके और उनकी राजनीति का केंद्र युवा और दलित वोट बैंक है। इसी वजह से उनके समर्थक समय समय पर उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बताते हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाएगी, लेकिन अगर भविष्य में एनडीए को नया सामाजिक समीकरण बनाना हो तो चिराग पासवान एक अहम चेहरा बन सकते हैं। क्या सच में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? तो अब सबसे बड़ा सवाल भी यही है। तो अब देखना होगा कि राष्ट्रपति शासन लागू कैसे होगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार फिलहाल इसकी संभावना बहुत कम है। इसके पीछे कई कारण हैं। एनडीए के पास बहुमत है। जब तक गठबंधन में टूट नहीं होती है, सरकार स्थिति में अस्थिर नहीं होती है, नेतृत्व परिवर्तन संभव है। अगर नीतीश कुमार पद छोड़ते हैं तो नया मुख्यमंत्री चुना जा सकता है। राजनीतिक दल चुनाव से बचना चाहेंगे। राष्ट्रपति शासन के बाद अक्सर चुनाव की स्थिति बनती है, जिसे कोई दल जल्दी नहीं चाहता। इसीलिए ज्यादा संभावना यही है कि अगर बदलाव होता भी है तो वह सरकार के भीतर नेतृत्व परिवर्तन के रूप में होगा, ना कि राष्ट्रपति शासन के रूप में। अब नीतीश कुमार का संभावित राजनीतिक कदम क्या होगा? तो नीतीश कुमार को भारतीय राजनीति में एक ऐसा नेता के रूप में जाना जाता है जो राजनीतिक फैसले लेते हैं और कई बार उनके ऐसे कदम उठाए हैं जो पूरी राजनीति
दिशा बदलती है। अगर वे राज्यसभा जाते हैं तो इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका, बिहार में नए नेतृत्व को मौका देना, एनडीए के भीतर नया संतुलन बनाना। कुछ राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि नीतीश कुमार अंतिम समय तक अपने विकल्प खुले रख सकते हैं और राजनीतिक स्थिति देखकर ही अंतिम फैसला लेंगे। अब आगे क्या हो सकता है? तो बिहार की राजनीति में फिलहाल 3 संभावित रास्ते हो सकते हैं। पहला, जदयू मुख्यमंत्री पद अपने पास रखे और नया चेहरा सामने लाए। दूसरा, बीजेपी को पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री का मौका मिले। तीसरा, एनडीए के भीतर ऐसा संतुलन बनाया जाए जिसमें जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान तीनों की भूमिका तय हो जाए। अब इन तीनों स्थितियों में राष्ट्रपति शासन की संभावना तभी बनेगी जब गठबंधन टूट जाए या बहुमत का संकट खड़ा हो जाए। अब कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकल रहा है कि बिहार की राजनीति इस समय अटकलों और संभावनाओं के दौर से गुजर रही है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा, नए चेहरों की एंट्री और एनडीए के भीतर बढ़ती हलचल ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह कहना जल्दबाजी होगा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। ज्यादा संभावना यही है कि अगर बदलाव होता है तो सत्ता के भीतर नेतृत्व परिवर्तन या नए राजनीतिक समीकरण के रूप में सामने आएगा। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि नीतीश कुमार, बीजेपी और एनडीए के अन्य सहयोगी आगे क्या रणनीति बनाते हैं। क्या बिहार की राजनीति में अक्सर अंतिम फैसले वही होते हैं जिससे पहले सबसे कम चर्चा होती है? यही कारण है कि आने वाले समय में राज्य की राजनीति में नए समीकरण, नए चेहरे और शायद कुछ बड़े राजनीतिक फैसले देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद।